ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 29। अगर आपने अभी तक प्रथम 28 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए आगे की कथा रसपान करते हैं। कदर्य ब्राह्मण को आश्चर्यचकित और बुचक्का देख भगवान हरि के पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदेरिय ब्राह्मण बोला, मेरी बहुत कर्म अनेक प्रकार के भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मेरे यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान की प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझे कहिए। श्री नारायण ब्राह्मण के इस प्रकार वाणी को सुनकर हरि के दूतों ने कहा। हरि दूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तब तुमने किया है। महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में तब तूने किया है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ है और तुमने बंदरपन में चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंकता रहा। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त होते गए। अंतकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे त्रितप हो गया। फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत, वायु और गर्मी को सहन किया और श्रेष्ठ तीरों में सुंदर महातीर्थ के 5 दिन गोता भी लगाया, जिसे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना सोचे समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका कहना ही क्या। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने का कौन समर्थ है? इस मास के समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं वे धन्य है। इस भारत खंड के मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं सदा महाभाग्यशाली होते हैं और उन्हीं का जन्म सफल होता है। वहां तुमने महीनों उपवास किया, इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं। वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं, उनका जन्म सफल है। जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास का स्नान दान जब से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान अनेक प्रकार के तप से सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाला है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कैदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और क्लिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों और सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नर्मता पूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का हो सुंदर पीतांबर धारण कर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि ने स्तुति की। किन्नर आदिकों के बार बार बाजा बजाने जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आनंद पूर्वक पूजन किया। आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में वह चित्तर शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्याध से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए। श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? उसे दिन के नित्य कर्म किस तरह करने चाहिए?
आपने 20वें अध्याय में प्रातः काल के कर्म बताए हैं। अब दिन के पिछले भाग में क्या करना चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबसे उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यश, सर्स, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग ये सब अन्न की इच्छा करते हैं। वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। उसके बाद भूत बलि को करें। काक, कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि दें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि दें। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दुहने के समय तक द्वार पर अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें। यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारियों को भिक्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक है। इनको अन्न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षा दें तो वह भिक्षा अन्न मेरु पर्वत के समान, जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। जिस बात को यमराज भगवान ने कहा है, फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांति से प्रसन्न हो। जो मनुष्य अकेला कांसी की थाली में भोजन करता है उसके आयु, वृद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तरवेन पृष्यामि और रात के समय प्रीतम सत्येन पृष्यामि इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर धृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपते नमः, प्रथम कहकर भुवन पते नमः, कहकर भूताना पते नमः कहकर धर्मराज की बलि दें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहें, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न हो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर दृत के साथ 5 ग्रास जिया के प्रथम निगल जाएं। दांतों से न दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्यम, कड़वा तीखा भोजन अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुण्य पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थी आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिचित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। धृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु अशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अगर भाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाए और उंगलियों के अगर भाग में स्थित शेष की पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। गो नरक में पीप के गड्ढे में अनेकों वर्षों तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय को प्राप्त होता है। मंत्र पढ़ के बाद जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगतश्यम कुंभकर्णम च शनिच वंडवालनम आहार परिपाकार्थ समृद्धिम च पंचमम आतापि मारितो येन वातापोच निपातितः समुद्र शोषितो येन के मी अगतस्य पसीदतु।
अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, वड़वानलन और पंचम भीम और आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें, जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया और अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें, फिर आचमन कर तांबुल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का स्मरण करें। स्वर्धा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, सुनने के बाद मोह की निर्वृत्ति होती है, सुनने कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच भी सुनने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी सुनने से रहित होने के नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और स्वर्धा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्योत्तरायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करें। जो द्विज में अदम प्रसाद से साय संध्या नहीं करता वह पाप का भागी होता है और मरने पर गौरव नरक में जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है, उसका तेज धृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा हुस्त होने पर प्राणायाम कर अपोहिष्टा इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकाल अग्निष्टमा इस मंत्र का जाप करें। प्रातःकाल सूर्यष्टमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख में बैठकर मौन तथा समाहित मन हो गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं और सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर वृत्तीय वर्गों के साथ कल्प भोजन करें। बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाएं। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें और गृह में दक्षिण ओर सिर करके शयन करें। गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि सुख का जप करें और सुख साई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित हो रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि के 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल के पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गौड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री के प्रेम करें और रात्रि के कामना के पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेद अभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्मा तुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा है। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करे, यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर क्षत्रिय के भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म का उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 29 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।